थैंक यू वेरी मच द वॉइस ऑफ गुजरात हरेश गढ़वी साहब। आज के दिन का कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 7वां मुकाबला और ग्रुप बी का ये दूसरा मुकाबला। मैदान के ऊपर दो बेहतरीन टीमें भिड़ने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट की 16 टीम एक से बढ़कर एक, सभी टीमों के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। वैसे तमन्ना और बापू 11 ये मुकाबला फिलहाल मैदान के ऊपर होने वाला है। तमन्ना एकता 11 राजकोट और बापू 11 मालवंड। जनाब कासम भाई, जुनाब जुनाद साहब, आपसे गुजारिश है कि आपकी टीम के साथ आपको बैठना है। तमन्ना एकता 11 राजकोट, बापू 11 मालवंड। ये आज के दिन का ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला। पहली बार वैसे ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच जरूर खेला जाएगा। पिछला मुकाबला बेहतरीन रहा था। एक वक्त ऐसा था जहां पर पहली 3 ओवरों में ज्यादा कोई रन नहीं थे। तो दोनों बैट्समैन भी पहुंच चुके हैं। टीम से मैं गुजारिश करूंगा फील्ड की सजावट जल्द से कराए। टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला तमन्ना एकता 11 राजकोट ने किया था। दो प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान पर। अब्दुल अल खालिद, ये दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। इकबाल मोमानी जिन्होंने गेंदबाजी का मोर्चा संभाल लिया है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आ चुका है। ભાઈ માલવણના એક્સ્ટ્રા જે પ્લેયર છે એ અહીંયા ડગઆઉટમાં આવી જાય. માલવણ ટીમના એક્સ્ટ્રા પ્લેયર મહેરબાની કરીને ડગઆઉટ આવી જાય. એક્સ્ટ્રા પ્લેયર જે બી હોય, બાપુ 11ના એક્સ્ટ્રા પ્લેયર અહીંયા આવી જાય પ્લીઝ. માલવણ 11ના એક્સ્ટ્રા પ્લેયર જે બી હોય પ્લીઝ મહેરબાની કરીને ડગઆઉટમાં આવી જાય. पहला ओवर फिलहाल प्रगति पर। इकबाल मोमानी, गेंदबाजी का भार उनके हाथों में जरूर है। इकबाल मोमानी की गेंद जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खिलाता, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। देखिए मिस फील्डिंग के सामने बैकअप जरूर था। थोड़े से एक्टिव नजर आ रहे थे वहां पर। उस बैकअप के लिए सिंगल मिला है और सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर है 2 रन। स्विच करना चाहते थे। बापू 11 मालवण के जो एक्स्ट्रा खिलाड़ीज है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके डगआउट में आइए। बापू 11 मालवण, वैसे ये सभी टीमों के लिए रखा गया। अगर डगआउट के अंदर आपके खिलाड़ी नहीं बैठते तो वहां पर पेनल्टीज रखी गई है। जल्दी से आइए आपके डगआउट के अंदर। रनों की पेनल्टीज है वहां, इसलिए आपके डगआउट में बैठना ये आवश्यक है। पहला ओवर फिलहाल प्रगति पर है, 3 रन, विकेट का कोई भी नुकसान नहीं। ये पहला ओवर प्रगति पर तमन्ना एकता 11 राजकोट के लिए। सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक फील्डर तैनात है कवर के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिंगल रन, और सिंगल के साथ अब स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन। एक ओवर की समाप्ति 4 रन बिना कोई नुकसान पर। खालिद और अब्दुल की जोड़ी है मैदान पर। इकबाल मोमानी का ये बहुत ही अच्छा ओवर रहा है। पहले ओवर के अंदर केवल 4 रन खर्च किए हैं।
और गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर का खेल लेकर जिलानी बापू। बापू 11 मालवण के लिए ये दूसरे ओवर का भार जिलानी बापू संभालेंगे और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कॉम बॉक्स के अंदर मिस्टर महबूब बुखारी। ऑन साइड में प्रहार करना चाहते थे महबूब भाई बुखारी, अच्छी अंपायरिंग करते हैं, कॉम बॉक्स में भी साथ निभाया जाता है। महबूब भाई, किस तरह से आप इस मैच को देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? जिस तरह से पहला ओवर 4 रनों का रहा, ये दूसरा ओवर चल रहा है और जिलानी बापू वैसे फिलहाल गेंदबाजी पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखा जाए तो ये दोनों ही टीम का पहला मैच है और दोनों ही टीम तगड़ी टीमें हैं और एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक आयोजन है यहाँ पर। खालिद सैयद और सोहेल मीर के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन, जैसा आयोजन हम पहले सोचा करते थे उससे भी बेहतर इस बार घुमाया है। वहां पर सीधा फील्डर से थोड़ी सी चूक और यहाँ पर आता हुआ ये चौका, 4 रन। जी हाँ, हमारे अंपायर जी हाँ बिल्कुल। तो फिर अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो वो करीब करीब 80 के आसपास का, जो कि एक अच्छा फाइटिंग स्कोर माना गया है। अगली गेंद जिलानी बापू, वहां पर इस बार घुमाने का प्रयास, गेंद को नीचे धकेला है और यहाँ पर सिंगल से आप नहीं रोक पाओगे। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 रन के योग पर। अगर शुरुआत यानी कि स्टार अच्छा होगा तो काफी फायदेमंद रहेगा यहाँ पर तमन्ना 11 के लिए। जी हाँ, हम हमारे कमेंटेटर जो खास करके सूरत से आए हैं, नूर मलिक साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे क्योंकि काफी शानदार कमेंट्री करी है उन्होंने सुबह से। और यहाँ पर डेड बॉल, जी हाँ, नूर मलिक साहब जिन्होंने सुबह से कंटिन्यू कमेंट्री करी है। कमेंट्री करना और बोलना काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि कुछ भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको काफ़ी लोग सुनते हैं यूट्यूब पे भी और ग्राउंड पे भी, तो आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है और नूर मलिक साहब ने अवश्य निभाया है। अगली गेंद वहां पर इस बार घुमाया है, कड़क शॉट, अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, ये आता हुआ अमूल का छक्का, 6 रन। शानदार शॉट था वहां पर। अब्दुल, शानदार प्रहार था वहां पर, लेफ्टी बल्लेबाज। और केवल 7 ओवर का ही मैच है ये, यानी कि आपको बड़ी हिट लगानी ही पड़ेगी। इस बार भी यहां पर मिडिल क्षेत्र में एक और कड़क शॉट, एक और चौका, 4 रन, यानी कि अब्दुल ऑन फायर, 2 गेंदों में 10 रन बनाकर स्कोर को पहुंचा दिया है 20 रन। लास्ट ओवर, लास्ट गेंद, इस बार भी घुमाया है यहाँ पे मिड विकेट क्षेत्र में, 1 बॉल सीमा रेखा पार, यानी कि एक और चौका, 4 रन। ये बड़ा ओवर आता हुआ यहाँ पर जिलानी बाबू महंगे साबित होते हुए। 1 ओवर में 20 रन आ चुके हैं, पहली ओवर में 4 ही रन थे और ये ओवर में 20 रन। शानदार बल्लेबाजी, अच्छा कमबैक तमन्ना 11 के द्वारा। एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर तमन्ना फिलहाल पहुंच चुकी है। अब यहां से एक बड़ा स्कोर बन सकता है, एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकार रहेगी यहां से। 24 रन, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर जा पहुंचा है 24 रन के योग पर। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। बोलन नाम के जो
वोकी टोकी चालू रखो बन्ने अंपायर। ओके, नवाज खान आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। नवाज मलिक, जी हाँ नवाज मलिक आए हैं। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज भी तैयार। अगली गेंद वहां पर इस बार फ्लिक किया है मिड विकेट क्षेत्र में। 2 रन की कोशिश अवश्य रहेगी, बट 2 रन हो सकते थे, बट रिस्क नहीं लिया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। एक ही रन से संतोष यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। देखा जाए तो ये दूसरा सीजन है यहाँ पर। सोलह टीमों के बीच में एक शानदार टूर्नामेंट। फील्डिंग में चेंजेस दिखता हुआ वहां पर लेफ्टिनेंट बल्लेबाज और इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पे सम्मान दिया और 1 रन से नहीं रोक पाओगे आप उस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर अपग्रेड 26 रन के योग पर। और शानदार यहां पर यूट्यूब लाइव हरेश गढ़वी और उनकी टीम के द्वारा जीटीसी हर एक पहलू पे नजर बना के रखे हैं। जीटीसी लाइव रिवर्स स्वीप खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, देखना होगा। और यहां पर एक और शानदार प्रहार, एक और चौका। जी हाँ डीजे खालिद के द्वारा यह रिवर्स स्वीप। दोनों बल्लेबाज आक्रामक रूप में और एक अच्छी पार्टनरशिप यहां से बनती हुई। 30 रन स्कोर फिलहाल। अगली गेंद वहां पर और यहां पर जड़ दिया है। एक और यहां पर और जय का वहां पर वो आप सिक्सर देख सकते हैं। डीएलएफ मैक्सिमम सिक्सर पूरे गुजरात में जय जैसा सिक्सर कोई नहीं दे पाता। अलग ही अपने अंदाज में सिक्सर देते हैं, जैसे बिली बाउडन थे वैसे अपने अलग ही अंदाज में। लाइट्स ऑन हो चुकी है। इस बार स्वीप किया, वहां पर एक और गैप में गेंद, क्या एक और चौका। जी हाँ निश्चित रूप से एक और चौका। क्या बात है, यहां पे तमन्ना 11 कुछ अलग ही रंग में दिख रही है। अभी दोनों बल्लेबाज आक्रामक रूप में और यहां पर खालिद के द्वारा 9 बॉलों में 22 और अब्दुल के द्वारा 8 गेंदों में 18 रन बनाकर एक अच्छी शानदार पार्टनरशिप। स्कोर 40 रन के योग पर। एक तगड़ी बल्लेबाजी चलती हुई ग्राउंड पर, एक शानदार स्टार्ट। और इस बार एज क्या ये चांस नहीं, जी नहीं बिल्कुल नहीं। 1 रन और इस 1 रन के साथ ओवर की भी यहां पर समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 41, 41 रन के योग पर। शानदार बल्लेबाजी अभी तक तमन्ना 11 के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। કાંઈ નથી કરવાનું, સ્ટાર્કી જ અલગ, સબથી અલગ. કોઈ બી એક જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે અને 5 જોડી લેશો ને તો 10 ટોકન આપી દેવાનું છે. એટલે જ કે ને સ્ટાર્કી જ અલગ. ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા અને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈઓ તમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા. ઓયલા આને મોડાવડી યાર મારા આને ભેગો ફોટો પડાવવો છે. એલા મોટા ખોટાની ક્યાં વાત કરસ? એની કરો તને ચા પીવડાવું હાલ. હાલે આ ફટાફટ કામ પતાવ, બીજું કામ હોપું. તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન બોનીની કામ કરવા માંડ ને ન્યા આવી ને તો કોથળી દઈશ તને. ઓ દરવાજો ખોલા, પાર્સલ વાળા આવે છે, બેલ નથી સંભળાતી? પાર્સલ વાળા લોહી થઈ ગયા છે. આ ભાઈ લાવ આલે લે. આ મોટા અમારા ભાઈઓ છે તારો બહુ મોટો બેન છે. થેન્ક યુ ભાઈ. મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ. और बापू 11 को जरूरत है विकेट की, क्योंकि काफी रन बन चुके हैं यहाँ पर देखा जाए तो गेम में वापस आने के लिए, क्योंकि अभी तक अच्छा स्कोर बन चुका है तमन्ना 11 का। अब नए गेंदबाज यहाँ पर हाफिज
और एक और घुमाया है, फील्डर मौजूद, और यहां पर विकेट का पतन। जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट निकाला यहां पर हाफिज ने, कमबैक करवाया अपनी टीम को, अब बापू 11 को। तो अच्छी वापसी यहां पर बापू 11 के द्वारा, जिसकी जरूरत भी थी क्योंकि रन काफी बन चुके थे, और एक शानदार बल्लेबाजी करके लौटते हुए बल्लेबाज खालिद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करी है।
तमन्ना एकता 11 राजकोट के लिए। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, उसी खिलाड़ी को ढूंढ निकाला, एक बार फिर ऐसा लग रहा था। एक अच्छा प्रयास वहां पर, सिंगल मिला है सागर मीर। देखिए अब्दुल का जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाता है ज्यादातर मौका दे रहा है, ज्यादातर स्ट्राइक अब्दुल के हाथों में दी जा रही है। फिलहाल स्कोर है 49। इकबाल मुमाने की ये गेंद एक और चकमा देती हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधी कीपर के दस्तानों में। 49 पर रुका हुआ स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और अगर तमन्ना एकता 11 राजकोट की बात करें तो एक लंबे बैटिंग लाइनअप के साथ ये टीम मैदान के ऊपर उतरी हुई है। ऑन साइड में प्रहार, टप्पा खाने के बाद ये बाउंड्री, चौका और 50 का आंकड़ा पार किया तमन्ना एकता 11 ने। 53 रन इस 5वें ओवर के खेल में। हम बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे थे जहां पर एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों को देखना शेष है। एक कम उम्र के खिलाड़ी डानेस फ्रॉम सिलवासा, एक अनुभवी बल्लेबाज जावेद पठान फ्रॉम बड़ौदा, एहसान अली फ्रॉम गोधरा। ये सारे खिलाड़ी राजकोट की धरा पर अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग राजकोट पधारे हुए हैं। वैसे सभी दर्शक जो मैदान के ऊपर उपस्थित है, जो यूट्यूब जीटीसी लाइव के ऊपर उपस्थित है, उनका भी स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देखने के लिए। फिलहाल ओवर की समाप्ति 5 के बाद स्कोर है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 53 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। तमन्ना एकता 11 राजकोट। देखिए रनों की गति काफी तेजी से चल रही थी, उसे थमाया गया है, वहां थमाया है और इकबाल मुमानी ने वो गेंदबाजी की है। इकबाल मुमानी ने अपने 2 ओवर समाप्त किए, 10 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाल कर दिया, एक नपी तुली गेंदबाजी कराई। अब देखा जाए तो 12 गेंद मैदान के ऊपर शेष रह गई है। सागर मीर और अब्दुल ये जोड़ी है मैदान पर। हाफिज जाट सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, मौजूद है वहां पर फील्डर, कोई गलती नहीं, लौटना पड़ेगा डगआउट में। हाफिज जाट के लिए यहां पर एक प्राइजिंग विकेट, दूसरा विकेट अपने नाम किया। आखिरकार विकेट का नुकसान हुआ है और नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान के ऊपर आगमन जावेद पठान, द मैन फ्रॉम बड़ौदा। तो ये सागर मीर लौट चुके हैं डगआउट में, हाफिज जाट के हाथों में वो विकेट आया है। छठे ओवर का खेल मैदान के ऊपर जारी, एक लंबे अनुभव वाले बल्लेबाज मैदान के ऊपर है फिलहाल जावेद पठान। तीन विकेटों का नुकसान 53 के कुल योग पर। आते ही हवाई फायर किया है जावेद पठान। दर्शाया है क्यों बड़ौदा से राजकोट तक 400 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं और वहां पर सिक्सर लगाया। देखिए अगर ये स्ट्रोक आपने नहीं देखा तो रिप्ले में जरूर देखिए, जीटीसी लाइव के चैनल पर जाइए यूट्यूब के ऊपर और पठान पावर वहां पर जरूर देखिए। सिक्सर के साथ शुरुआत
स्कोर पहुंच चुका है 59, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर, लेकिन इस बार आधा अधूरा स्ट्रोक जरूर कह सकते थे, लेकिन देखिए कैच छूटा है। प्रयास अच्छा था, दूसरे रन का प्रयास भी हो चुका है, 2 रन निकले हैं। 2 गेंदों के अंदर 8 बनाकर खेल रहे हैं जावेद पठान। स्कोर पहुंचा 61। एक अच्छा एफर्ट वहां पर कैच के लिए जरूर किया था बापू इलेवन मालवन के वो खिलाड़ी। अच्छा एफर्ट था और अच्छी गेंदबाजी हो रही है हाफिज जाट की ओर से। चलिए एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जी हाँ बिल्कुल, एक और सिक्सर, एक और गगनचुंबी। लगातार इसी ओवर के अंदर दूसरा सिक्सर लगाया गया जावेद पठान द्वारा, द पठान पावर। देख सकते हैं आप मैदान के ऊपर धुआंधार बल्लेबाजी, 3 गेंदों के अंदर 2 सिक्सर 1 डबल लेकर जावेद पठान बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाफिज जाट जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक, उन्हें महंगा साबित किया जा रहा है। 2 विकेट निकाल चुके हैं हाफिज जाट, एक अच्छी गेंदबाज है। फिर से उठाकर खेला है, लेकिन इस बार इंतजार, लेकिन एक और 6। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय जावेद पठान। ये तीसरा सिक्सर इसी ओवर के अंदर, और लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 भी लगाए हैं वहां पर जावेद पठान ने। स्कोर है 73। 20 रनों की पारी खेली जा रही है 4 गेंदों के सामने। छठा ओवर है, आखिरी गेंद है। स्कोर 73। एक बार फिर उठाया है, इस बार हवा में है, लेकिन देखिए सुरक्षित रहेंगे। दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। 5 गेंदों को पूरी तरह से महंगा साबित किया। 22 रन बनाए गए उन 5 गेंदों के अंदर। 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए फील्डिंग टीम, आपको ध्यान रखना है समय का। बफर टाइम आपका शुरू हो चुका है, 2 मिनट का बफर टाइम रहता है। हाफिज जाट जिन्होंने 2 ओवर समाप्त किए, 28 रन खर्च हुए, 2 विकेट निकाले। पहला ओवर केवल 6 रनों का था उनका, अच्छी गेंदबाजी की थी। अब्दुल रहेंगे स्ट्राइक पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल अब मैदान पर। व्हाइट के साथ वैसे आखिरी ओवर की शुरुआत हुई है। स्कोर 76, 76 रन। ये प्रहार है बिल्कुल स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जाएगी गेंद टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों बल्लेबाज दिखा रहे हैं। तू शेर तो मैं सवा शेर, वो गिनती गिनी जा रही है मैदान पर। फिलहाल स्कोर पहुंचा 80 पर। देखिए आज के दिन का ये सेकंड हाईएस्ट टोटल है। के स्टार ने 94 बनाए थे आज ही के दिन। फिर से उसी दिशा में, उसी अंदाज से, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, फील्डर मौजूद वहां पर। सिंगल मिला है, सिंगल के साथ 81 रन, और जावेद पठान के हाथों में स्ट्राइक थमाई गई है। आखिरी 4 गेंद। ये अच्छी गेंद थी। देखिए वापसी हो रही है गेंदबाजी के अंदर, लेग बाइस का संकेत मिला है।
82। एक बार फिर स्ट्राइक अब्दुल के हाथों में। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन देखिए सही तरह से मिडल नहीं कर पाया। सिंगल जरूर मिलेगा उस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84, 84 रन। देखिए आखिरी 2 गेंदों का खेल है। जावेद पठान है फिलहाल स्ट्राइक पर, लेकिन सब्बीर ताई एक अच्छे गेंदबाज है। जिस तरह से अभी तक आखिरी ओवर के अंदर रोक कर रखा है उन्होंने, बड़े हिट से बिल्कुल दूर रखा है। ये सब्बीर ताई की गेंदबाजी है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइट का संकेत। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। स्कोर है 84 रन। एक और अच्छी गेंद। देखिए इस तरह इसलिए कहा जा रहा था सब्बीर ताई जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है। आखिरी गेंद का खेल अब मैदान के ऊपर। द लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग। चलिए एक और अतिरिक्त मिलने वाला है। बिल्कुल वाइड का संकेत मिल चुका है। अतिरिक्त रन, स्कोर 85। आखिरी गेंद का इंतजार अभी भी करना है कि वो गेंद के ऊपर क्या आता है। क्या वो डॉट रहेगी, क्या उसके ऊपर चौका आएगा, क्या उसके ऊपर सिक्सर आएगा, क्या सिंगल मिलेगा, क्या फिर विकेट। कुछ भी हो सकता है। चलिए ब्लॉक पे फेंकी गई थी गेंद, सिंगल ही मिलेगा इस गेंद के ऊपर। और सिंगल के साथ 86, टोटल 86 का, टारगेट 87 का। अगर मैच को जीतना है बापू 11 मालवण को, तो निर्धारित 42 गेंदों के अंदर 7 ओवरों के अंदर बनाने होंगे 87 रन। और ये 87 रन किस तरह से बनाए जाएंगे वो सुनाने के लिए मैं दावत दूंगा कॉम बॉक्स के अंदर द वॉइस ऑफ गुजरात हरेश गढ़वी साहब को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ क्रिकेट मिस्टर वनूर मलिक साहब को। और बहुत बेहतर पारी देखने को मिली शुरुआती में। खालिद और अब्दुल भावन का, खासकर 18 गेंदों पे 33 रन। और जावेद पठान ने आते जो 3 सिक्सर लगाए, मैच यादगार बनता हुआ।
ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા તને શું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા ઓયલા આને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હોય એલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત કરસ એની કરો તને ચા પીવડાવું હાલ હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન મુની કામ કરવા માંડ ને ન્યા આવી ને તો કોસવી દઈશ તને ઓ દરવાજો ખોલા પાર્સલ વાળા આવે છે બેલ નથી સંભળાતી પાર્સલ વાળા લોન થઈ ગયા છે આ ભાઈ લાવ આલે લે આ મોટા અમારા ભાઈઓ છે તારો બહુ મોટો બેન છે થેન્ક યુ મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં હું કામ વાળી ની જેમ રાખે એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે આપણે લેવા હે અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યાએ હું તને લઈ જાવ પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું ઓહે હવે આમ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું ભાઈ તમારે शक्तिसिंह जडेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्तिसिंह जडेजा, एक लाजवाब शख्सियत, उनके साथ बहुत ही बेहतर एम्पायर हमारे सौराष्ट्र पैनल के। थैंक यू वेरी मच। अपना कीमती समय लेके आज जडेजा साहब हमारे साथ पधारे हैं। हमारे स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटर भी हैं। आप लाइव में इनकी काफ़ी आवाज़ सुनी होगी, खासकर सौराष्ट्र प्रीमियर लीग जब खेला जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों कमेंट्री में अपना आनंद देते हैं। और आज सीधा इंटरनेशनल स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम से हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैच जल्दी से शुरू किया जाए। टाइमर ऑन स्क्रीन फॉर 2 मिनट्स। और खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद करेंगे हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे 6 टीम के टी शर्ट स्पॉन्सर आशिक भाई, रनर अप स्पॉन्सर हमारे इमरान भाई मनिक, ट्रॉफी स्पॉन्सर हनीफ भाई किरमानी,
हैदर भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 तारीख को किया जाएगा ऑक्शन सुरेंद्र नगर के अंदर ऑल गुजरात मुस्लिम प्रीमियर लीग का। सभी से विनती रहेगी अपने डगआउट में बैठे, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी आपके लिए तैयार हो सकती है। काफी रूल्स के साथ खेले जाने वाला टूर्नामेंट 28 मिनट के अंदर आपको 7 ओवरें समाप्त करनी है। उसके साथ साथ देखा जाए तो डगआउट में बैठना जरूरी, एप्रॉन के बिना आप ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते हैं। डिसिप्लिन के साथ काफी चलता, और ये डिसिप्लिन जिन्होंने हमें सिखाया, ऐसे शक्ति सिंह भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। क्योंकि टेनिस क्रिकेट को हमने बहुत ही कैजुअल देखते हुए देखा है, लेकिन डीसी कप जेतपुर के अंदर ग्लोबल टूर्नामेंट और इस सभी में शक्ति सिंह, नरेंद्र सिंह, किशोर सिंह, इन सभी की उपस्थिति ने डिसिप्लिन क्या होता है क्रिकेट के अंदर वो हमें दिखाया था। और इसी के साथ एक बार फिर मैच की ओर चलते हैं। मैच की अगर बात करें स्कोर की, 86 बने हैं, जीत के लिए 87 रनों का लक्ष्य। अब्दुल बावन का की क्या बैटिंग देखने को मिली। भावनगर से आता हुआ ये लेफ्ट हैंड स्टाइलिस्ट प्लेयर सालों से बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। ज्यादा उन्हें मौका मिला नहीं है बड़े मंच के ऊपर, लेकिन अब्दुल बावन का जब भी आते हैं बड़ी इटे लगा के जाते हैं। और बड़ौदा से आया हुआ खिलाड़ी जावेद पठान, जॉली बॉयज का ये कप्तान कहे जाते हैं, बड़ौदा के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर कहे जाते हैं। आज उन्होंने 3 छक्कों के साथ अंत में फिनिश किया। लाजवाब टीम एफर्ट दिखी वहां पे। अब गेंदबाजी में कैसे रहते हो देखना रहेगा। दूसरी ओर नवाज की ये टीम। चलिए 2 अंपायर हमारे बीच, शिवम चोटलिया एंड जय सोलंकी बीच मैदान पे आते हुए फ्रॉम राजकोट, और उनके साथ महबूब बुखारी जुड़े हुए हैं। खासकर महबूब की अगर हम बात करें, जिनके पास 60 से ज्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग का अनुभव, काफी अंपायरिंग का भी अनुभव, कमेंट्री में भी सेवा देते हैं और टूर्नामेंट का भी मैनेजमेंट बेहतर करते हैं। और इसी बीच शिवम चोटलिया एंड जय सोलंकी बीच मैदान पे पहुंचते हुए બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દો. હા ભાઈ જા વંટીડા રાખવા દે. હાલો બંટીડા કરતો. એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્ત ખાલી ટી શર્ટ, શર્ટ અને પેન્ટની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને 2 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે. ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું? કાંઈ નથી કરવાનું, કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે, એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે. અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે. જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર, અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી. તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જ હશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો. અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ની એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ. 16/11 રવિવારે સાંજે. ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે. 99 સાવ ફ્રીમાં. અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર, અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક, સાવ ફ્રીમાં આપવાના. સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક. આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે. હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે. શેન્ડીનું કુલર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. ઘરઘંટી ઈ બી 5 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. દિવાલ ક્લોક ઈ બી આપી દેવાનું છે. ભાઈ તમે આ વિડીયોમાં મોટી મોટી કરો તો પછી આપશો કઈ રીતે? કાંઈ નથી કરવાનું, સ્ટાર કી ઝલક સબથી અલગ કોઈ બી એક જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે, અને 5 જોડી લેશો ને તો 10 ટોકન આપી દેવાનું છે. એટલે જ કે ને સ્ટાર કી ઝલક. એક ટી શર્ટ લ્યો અને બુલેટ સાથે ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો ગાડી સ્ટાર્ટ કર. હાજી હું આવી ગઈ છું સ્ટાર સિલેક્શન માં, અને અહીંયા ચાલે છે લકી ડ્રો, જેમાં તમે કોઈ એક જીન્સ શર્ટ કે ટી શર્ટ લો તો સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે. બુલેટ, ઈ બાઇક, બ્લેન્કેટ, ટ્રાવેલિંગ બેગ, આયરન, બ્લેન્ડર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, વોલ ક્લોક, સોફા સેટ, કુલર, ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે. આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે पठान के वो सिक्सर्स आप देख रहे हैं जो अंत में देखे गए थे। पहला, ये दूसरा,
एक लॉन्ग ऑन पे, एक लॉन्ग ऑफ पे, और ये अब्दुल बावन काका टीम स्ट्रोक 4 हो गए। चलिए मैच की ओर चलते हैं। दो उद्घाटक बल्लेबाज तैयार हैं। आशिफ और इलियास की जोड़ी बीच मैदान पे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे इलियास कारवा फ्रॉम सुरेंद्र नगर और आसिफ चाकी बीच मैदान पे गेंदबाजी की जिम्मेदारी सागर ने संभाली है। शॉर्ट पिच गेंद हवा में, कवर क्षेत्र तक पहुंची नहीं। कवर क्षेत्र की ओर ये स्ट्रोक और पहला चौका, पहली बाउंड्री मिलती हुई यहाँ पे इलियास कारवा के बल्ले से। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे भी ये इस मैदान पे आए और इंपैक्ट अपना छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक मजबूत जिस्म की मालिक है, बड़ी ईटों के लिए जाने चाहते हैं और आज वही कार्य करना है। ऑफ टर्म के बाद बैकफुट पे गए, कट किया, कवर क्षेत्र की ओर गैप में धकेला, फील्डर दौड़े उससे पहले गेंद तो सीमा रेखा बाहर पहुंच चुकी थी। अगली गेंद लेग स्टंप के ऊपर पुल करने का प्रयास, जो कि बैटिंग अपील जरूर की गई। दोनों टीमों को एक एक रिव्यू, दो रिव्यू दिए गए हैं। जब भी उनको लगता है कि एम्पायर के फैसले से वो संतुष्ट नहीं है तो रिव्यू ले सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर आती हुई गेंद शायद स्टंप के ऊपर से गई थी, जिसके कारण नहीं दिया गया। अगली गेंद बॉले की अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज बेसहारा होके वापस। पहली विकेट इलियास के रूप में। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगातार, विकेट कीपर के द्वारा वहां पे कोई गलती नहीं। एक बहुत ही सुंदर कैच। नए बल्लेबाज के तौर पे टीपू सुल्तान फ्रॉम जूनागढ़, एक और आडिटर बैटर। पहली गेंद डिप्स पे की ओर, फील्डर बनेंगे दर्शक। वन बाउंस सीमा रेखा पर, अजय सोलंकी का इशारा, 4 रनों का। हल्की सी लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी, स्क्वायर की ओर खेला गया स्ट्रोक। मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन वो पहुंचे उससे पहले गेंद सीमा रेखा बाहर गई है। वो 4 के साथ स्कोर में और बढ़ोतरी होती है। विकेटों को कवर करके खेला है, क्रॉस बैट का इस्तेमाल करते हुए। जहां फील्डर नहीं था वहां पे स्ट्रोक को खेला। काबिलियत है टीपू सुल्तान के पास बड़े हिट लगाने की। इससे पहले एसकेपीएल खेला गया था, वहां पे 3 गेंदों पे 3 सिक्सर एक दिन पहले इसी ग्राउंड के ऊपर वो लगा के गए हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बरकरार रहेगा टीपू का। अंतिम गेंद सागर की आना शेष है। सागर एक बार फिर तैयार, एक सफलता वो भी ले चुके हैं। टीपू भी आक्रामक रवैया में है। इस बार देखना होगा, लेग पैर का इशारा, लेग बाय का अतिरिक्त के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ। पहली ओवर की समाप्ति पे बने 10 1 विकेट के नुकसान पे। 5 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને आने वाली 36 गेंदे 77 रन, आने वाली 36 गेंदे 77 रन।
અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો. લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે. તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો. સ્ટાર સિલેક્શન માં શર્ટ અને ટી શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય. बाजी के ऊपर सोहेल मीर की बात करें तो 70 स्पोर्ट्स सौराष्ट्र के ओनर और उनके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर भी गेंदबाजी के जिम्मे पे। पहली गेंद मिस टाइम हुए, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, कैच आउट। पहली गेंद पे विकेट दिलाते हुए मीर। पहली गेंद के ऊपर ही सफलता। टीपू सुल्तान आउट होके वापस। बल्ले के बाहरी किनारे पे लगी थी, ज्यादा ऊपर गई, दूर नहीं, और एक आसान सा कैच। नया बैटर बीच मैदान पे आते हुए टीपू का वो विकेट काफी अहम था और सोहेल मीर ने वो काफी जल्दी हासिल किया है। आज देखा जाए तो 2 हैट्रिक भी देखने को मिली है। अगले ही मुकाबले में सोहेल मेंडिस के द्वारा, जो हमारे डीसी कप के ऑर्गेनाइजर भी रहे थे, सोहेल मेंडिस के द्वारा हैट्रिक भी दर्ज की गई है। नए बैटर के तौर पे हफीज जाट बीच मैदान पे। दस पे 2। अगली गेंद मीर की, शॉर्ट पिच, ये भी हवा में है, फाइन लेग पे क्षेत्र, 2 गेंदों पे 2। मीर साहब क्या कमाल कर रहे हैं। क्या तीसरी हैट्रिक भी नूर साहब आज देखने को मिलेगी? नूर साहब के कदम पड़े, गेंदबाजों के अब जो वारे न्यारे पड़े हैं। बड़ा विकेट, बहुत बड़े विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को। जो हार्ड हिटर है ना, उनको लेग स्पिन में जकड़ रहे हैं। ये भी लेग कटर गेंद थी और बड़ी हिट लगाने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी और एक आसान सा कैच शॉट फाइन लेग पे, जिसके चलते विकेट। देखिए ऑफ स्टंप की काफी बार थी, वहां से घसीटने का प्रयास था, मिस टाइम हुए और कोई गलती नहीं वहां पे फाइन लेग क्षेत्र पे। नया बैटर मोहसिन बीच मैदान पे आते हुए ऑन हैट्रिक सोहेल मीर। सोहेल मीर ऑन हैट्रिक। पहली 2 गेंदों पे 2 विकेटें। अतुल वासन की याद दिला दी इन्होंने। अतुल वासन का करियर भी कुछ इसी तरह से शुरुआत हुई थी, पहली 2 गेंदों पे 2 विकेटें रही थी। आज सोहेल मीर, चलिए क्या हैट्रिक, तीसरी हैट्रिक देखने को मिलेगी। अरे वाह, सटेम किया लेकिन बात बनी नहीं, लेकिन अच्छी गेंद थी सोहेल मीर के द्वारा। एक और डॉट गेंद। जैसे जैसे डॉट गेंद बनेगी थी वो मुश्किलें बढ़ेगी बापू 11 मालवण के लिए। एक बार फिर इस गेंद को देखिए आप, यॉर्कर का प्रयास था, स्टंप पे रखी, रिवर्स स्वीप के लिए गए, पैरों से टकराई, वहीं पे लुढ़की, रन का मौका नहीं और हैट्रिक चांस भी गया। उस बार शॉर्ट पिच, रन आउट का खतरा, विकेट कीपर नहीं कलेक्ट कर पाए। पहले अटेम्प्ट में अगर कलेक्ट करते तो बात बन सकती थी, लेकिन 1 रन बनाया। एम्पायर का इशारा, बल्ले से डबल 1 11 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मीर फील्ड की सजावट करते हुए बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए मीर, लेकिन आज देखा जाए तो गेंदबाजी लाजवाब कर रहे हैं।
यही ऑलराउंडर का सबसे बड़ा फायदा रहता है। कभी अगर बल्लेबाजी ना कर पाए तो गेंदबाजी बेहतर करके देते, गेंदबाजी बेहतर ना हो तो बल्लेबाजी करके देते हैं। ऐसे ही एक ऑलराउंडर शोएल मीर। स्लो वन, गति परिवर्तन करने का प्रयास, फुल टॉस कर बैठे और आसिफ चाकी के बल्ले से आता हुआ सिक्सर। रिव्यू लिया गया है नो बॉल के लिए। It's a batting review. Yes, it's a batting review for Ait no ball. It's a no ball. Third umpire decision. It's a no ball. And अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। अगली गेंद इस बार खेला विकेट क्षेत्र की ओर, एक रन दूसरे के लिए। हाँ ना ना, अंततः ना। पहली 3 गेंदों पे बहुत बेहतर गेंदबाजी दिखी। जैसे लेफ्ट हैंड बैटर आए, थोड़ी सी ऑफ स्पिन की लालच जगी उनके मन में, ऑफ स्पिन के लिए गए और फुल टॉस कर बैठे। नो बॉल, सिक्सर लगा। तब वापस अपनी लाइन और लेंथ पे शोएल मीर। लालच है ना, वो बुरी बला होती है। जैसे ही लालच देखी, स्लो फेंकने का प्रयास किया कि एक और विकेट लेने के जाते हैं, वो फुल टॉस कर बैठे थे। अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है। 19 पे 3। अच्छा यॉर्कर के साथ समाप्त करते हुए अपना ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पे 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी आने वाली 30 गेंदे 67 रन। आने वाली 30 गेंदे से 67 रनों की जरूरत है। 2 पे 20 बने, क्या ये बना पाएंगे या नहीं? अभी भी बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद है। चलिए, थोड़ी जल्दबाजी रखनी होगी आपको। मात्र 28 मिनटें मिलती हैं।
पहली गेंद के ऊपर करारा हिट मिडॉन क्षेत्र की और फील्डर उपस्थित है, कोई गलती नहीं, एक और विकेट। लगातार विकेटें आती हुई नजर आई हैं। रिजवान आए गेंदबाजी के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर ही विकेट लाए और तारीख की काबिल गेंदबाजी जारी है। लेफ्ट आर्म उंगली पे फुल टॉस गेंद थी और बल्ले के बिल्कुल निचले भाग पे लगे, जिसके चलते जो चाहते थे दूरी नहीं मिली। एक मिडॉन पे एक आसान सा कैच, बिल्कुल बल्ले के निचले भाग पे लगी थी। एक और विकेट का पतन। बापू 11 मुश्किलों में, आपके ये बापू नहीं, मालवण मुश्किलों में नजर आती हुई नजर आ रही है। बापू 11 मालवण और तमन्ना एकता इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है। नए बैटर के तौर पे मोहसिन, नहीं माफ कीजिए, नए बैटर के तौर पे आ चुके हैं इकबाल मुमानी, एक और मुस्लिम समाज के बेहतरीन ऑलराउंडर। रिवर्स करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। बड़ी हिट लगाने का प्रयास यहाँ पे भी चूके। इकबाल मुमानी एक ऐसे बैटर है जो यहाँ से मैच जिता सकते हैं बापू 11 मालवण को। देखा जाए तो गुजरात राज्य पुलिस की तैयारी में लगे हुए, जिसके चलते करीबन 6 महीने से क्रिकेट से दूर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वापसी करते हुए क्रिकेट के मैदान के ऊपर इकबाल मुमानी की आज वही पुराने रंग में दिखेंगे। अगली गेंद रिजवान की, इस बार लेग स्टंप के ऊपर बड़ी हिट चाहिए थी इस गेंद के ऊपर। यकीनन तौर पे अपने आप से काफी नाखुश रहेंगे इकबाल। ऐसी गेंदों को ज्यादातर वो ग्राउंड के बाहर पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार कनेक्शन इतना बेहतर नहीं। ये देखिए, जहां चाहते थे वहां गई नहीं गेंद और काफी नाखुश नजर आए वहां पे अपने आप से इकबाल। अगली गेंद रिजवान चले, अपील बल्ले का अंदरूनी किनारा, अंपायर साहब ने उंगली ऊपर की, आपको बाहर जाना होगा। एक और बड़ा झटका, सबसे बड़ा झटका इकबाल मुमानी के रूप में लगता हुआ। चार गेंदों पे शून्य बना के वापस। विकेटों को कवर करके बड़ी हिट लगाने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था और यहाँ पे आउट करार दिया गया, जिसके चलते 5वां झटका लगता हुआ बापू 11 मालवण को। नए बैटर के तौर पे कल एसकेपीएल सौराष्ट्र कप प्रीमियर लीग फाइनल मैच के हीरो निजाम जाम हैदर, कल फाइनल में 8 ओवर के वो मुकाबलों में इनकी 44 रनों की वो पारी, जिसके चलते चैंपियन बनी टीम वांकानेर की, माफ किया जसदण की। वांकानेर जडेश्वर की ओर से खेल रहे थे और बहुत लाजवाब पारी कल देखने को मिली और आज क्या एक बार फिर उसी फॉर्म में नजर आएंगी निजाम जाम हैदर। सांझ इलेवन के निखिल समनानी यहाँ पे उपस्थित है। अगली गेंद, पहली गेंद के ऊपर ही निजाम ने उड़ाया है, फील्डर बनेंगे दर्शक। सिक्सर, शुरुआत कल से जहां से अंत किया था ना, वहीं से शुरुआत करते हुए निजाम जाम हैदर। टूर्नामेंट बदली है, हम नहीं। उंगलियां फेरी थी, एंगल अंदर की ओर बना था और बैट स्विंग काफी लाजवाब रहा। मिडिल ऑफ द बैट से जाती हुई गेंद, जिसके चलते जितनी चाहते थे उतनी दूरी मिली और काफी नाखुश नजर आए यहाँ पे गेंदबाज। ओवर नंबर 3 समाप्त, 26 रन 5 विकेट।
आने वाली 24 गेंदे 61 रन। इससे पहले मुकाबले में हमने देखा कि अंतिम 2 ओवरों में 40 रन चाहिए थी और वो चेस हुए। एक ही ओवर में 31 रन लगे, 5 छक्के और 1 सिंगल के साथ वो ओवर रहा। मकबूल ने लगाए, गोंडल से आना हुआ मकबूल ने 5 छक्के लगाए। अभी भी क्रिकेट है, इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितता का खेल कहा जाता है। और आशिफ और निजाम जाम हैदर दोनों ऐसे बैटर है जो बड़ी हिटों के लिए जाने चाहते हैं। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आशिफ चाकी। नौ गेंदबाजी के लिए अब सोहेल मीर एक बार फिर दोबारा आएंगे। इस मैच में से जो भी जीतेगा वो खेलेगा ओम 11 के साथ। इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन पे 1 ही रन मिलेगा। 2 लेफ्ट हैंड बैटर का जोड़ा बीच मैदान पे अब मौजूद है। HM एकता ओम 11 पहला मैच जीत चुकी है, ये दूसरा मैच जो जीतेगा वो दोनों क्वालिफायर खेलेंगे नेक्स्ट मैच। तो यहाँ पे जंग जारी है बापू और तमन्ना एकता की बीच में। अगली गेंद सोहेल की, निजाम के लिए ये गेंद को अपने से दूर धकेला, टहलने के अंदाज में 1 रन समाप्त किया। 1 के साथ स्कोर 28-28, 5 विकेट के नुकसान पे। सोहेल मीर 2 विकेट चटका चुके हैं। अगली गेंद के लिए तैयार। अच्छी गेंद इस बार दूर रखी आसिफ से। प्रयास यही कर रहे हैं कि इनको बड़ा स्ट्रोक ना लगाने दिया जाए, या तो पूरी जड़ में कर रहे हैं, यॉर्कर कर रहे हैं, या फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर कर रहे हैं। अगली गेंद एक और यॉर्कर, ये दूर भी थी और यॉर्कर भी थी। अब तक सोहेल मीर यॉर्कर करते या दूर करते, लेकिन इस वक्त तो दूर और यॉर्कर दोनों, क्या मिश्रण मौजूद है सोहेल मीर के पास। लाइन और लेंथ में भी मिश्रण करते हैं, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन वो भी बेहतर करते। बहुत बेहतर यॉर्कर, बिल्कुल जड़ में। इस बार ऑफ स्पिन के अंदाज में फेंकी गई गेंद, खेला मिड विकेट क्षेत्र पे, 1 रन और। ये ओवर काफी अच्छा रहा है देखा जाए तो तमन्ना एकता 11 राजकोट के लिए, क्योंकि अब तक कोई बाउंड्री इस ओवर से नहीं आई है। 19 गेंदे 58 रन। धीरे धीरे बापू 11 मालवण इस मैच से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट कराया निजाम जाम हैदर को। ओवर नंबर 4 समाप्त। एक अच्छा ओवर समाप्त करते हुए सोहेल मीर। 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर 29 रन 5 विकेट। आने वाली 18 गेंदे 58 रन। यस, राणा स्पोर्ट्स विश्व राणा भी उपस्थित है, स्वागत है राणा जी। 18 गेंदे 58 रन। मीर साहब कप्तानी भी लाजवाब कर रहे हैं। 7 ओवरों का ये मुकाबला है, 7 ओवर के लिए मात्र 28 मिनट मिलते हैं, नहीं तो पेनल्टी के तौर पे एक अतिरिक्त फील्डर आपको सर्कल में लाना होता है। आज देखा जाए तो करीबन 5 टीमों को पेनल्टी लग चुकी है। गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान किसकी ओर गए? हुसैन बुचर शायद गेंदबाजी के लिए। हुसैन बुचर जामनगर का तेज गेंदबाज, जामनगर के लिए अंडर 16, अंडर 19, 23 डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर चुके हैं तेज गेंदबाज के तौर पे। ऐसी भाई गुजरात टीम के लिए नेशनल खेल चुके हैं और अब ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग के अंदर अपनी गेंदबाजी का टैलेंट दिखाने के लिए पधारे हैं। हुसैन बुचर तैयार। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। प्रयास यही है दोनों ही बैटर से गेंदों को दूर रखा जाए, पास ना आने दिया जाए ताकि ताकत ना लगा पाए और बड़ी हीट ना लगा पाए। और अब तक इस
प्लानिंग में सभी गेंदबाज सफल नजर आए हैं, खासकर सोहेल मीर। हुसैन बुच्चड़ एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए, एक लंबे रनअप के साथ आते हैं तेज तरार गेंदबाज। शॉर्ट पिच, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड में शॉर्ट फाइन लेग तक पहुंची नहीं गेंद। जावेद पठान वहां पे उपस्थित थे। एक रन और छूटता हुआ। सारी निगाहें ना अब इस वक्त निजाम हैदर के ऊपर होगी, लेकिन ये यंगस्टर की भी तारीफ करनी होगी। टेनिस क्रिकेट के अंदर बाउंसर का इस्तेमाल करना, ये एक कहीं ना कहीं नई सोच भी कही जा सकती है, और कितने कंधे इनके मजबूत हैं वो भी बताती है कि अपने आप कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं अपनी गेंदबाजी के ऊपर। अगली गेंद अच्छी तेजी के साथ एक और बेहतर गेंद हुसैन बुच्चड़ की। बुच्चड़ साहब प्रभावित कर रहे हैं। वो ज्यादातर स्लो वन गति परिवर्तन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वो करते नहीं है, अपनी तेजी के ऊपर भरोसा रखते हैं और तेज गेंदबाज ही करते हैं ऐसा काम, क्योंकि अपनी क्षमता के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखना हमेशा आपको बेहतर बनाता है। यॉर्कर का प्रयास मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला गया, इस बार गैप में धकेला है, जिसके चलते चौका मिलेगा निजाम हैदर को। हल्की सी ओवर पिच गेंद इस बार एंगल के साथ अंदर आ रही थी और उसे बहुत बेहतर तरीके से खेला मिड विकेट क्षेत्र पे। मिड विकेट की फील्डर दौड़ के आए, उससे पहले गेंद सीमा रेखा पार। वो 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। ये देखिए विकेटों को कवर किया, अपनी बॉडी को लक्ष्य के ऊपर मोड़ा और बैट स्विंग लाजवाब था। इस बार रिवर्स करने का प्रयास, रनआउट का खतरा, विकेट के आगे आ गए थे बुच्चड़। 35 पे पहुंचा एक सिंगल के साथ। अंतिम गेंद आना शेष इस ओवर की, इस ओवर से एक बाउंड्री, मात्र 4 रन आए। आपको 24 रन प्रति ओवर खेलना है। इस बार बड़ी लगाने का प्रयास, नहीं लगी बात। ओवर नंबर 5 समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति, 36 रन 5 विकेट। एक और बेहतर ओवर हुसैन बुच्चड़ का समाप्त होता हुआ। ये देखिए बुच्चड़ का ये एफर्ट देखिए, यॉर्कर करने का प्रयास, क्या ताकत लगाते, और उसके बाद डाइव लगाई थी वहां पे बुच्चड़ ने, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 5 ओवर 36 5 विकेट, आने वाली 12 गेंद 51 रन, आने वाली 12 गेंद 51 रन। कवर क्षेत्र की और ये स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, इनको रोकने में कामयाब रहे, अंदर धकेला और रन बचाते हुए। छठे ओवर का खेल लेके आए हैं सागर। नो बॉल चेक करना चाहते हैं, पैर का शॉर्ट रन चेक करना चाहते हैं। शॉर्ट रन चेक करना चाहते हैं। यस, 2 रन माने जाएंगे, कंप्लीट किया है रन। बल्ला जरा सा अंदर आना चाहिए, वो बल्ला अंदर आया था, लाइन के पीछे कुछ भाग होना जरूरी। उस बार खेला स्क्वेयर की ओर, फील्डर यहाँ पे भी उपस्थित। फील्डिंग, बॉलिंग, लाइन और लेंथ आज बहुत बेहतर रहा तमन्ना एकता 11 की। पहले बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया, एक बड़ा स्कोर बनाया 7 ओवरों के अंदर 86 रनों का, और उसके बाद गेंदबाजों ने बहुत बेहतर कमर कशी है।
इस बार सीधा ये स्ट्रोक, हल्की सी चूक जरूर, लेकिन रन मात्र 1। सोहेल मीर वहां पे उपस्थित थे। 1 रन और 40 पे पहुंचा, 5 विकेट। सागर बल्लेबाजी भी बेहतर की, अब गेंदबाजी में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काफी ऑलराउंडर से भरी हुई है तमन्ना एकता 11 राजकोट। इस बार खेला मिड विकेट क्षेत्र की ओर। फोर्टी 41 से 5 विकेट। इस बार कनेक्शन बेहतर है, काफी देर से जो खामोश क्रिकेट चल रहा था ना, उस खामोश क्रिकेट को तोड़ा है इस सिक्सर ने। प्रयास कर रहे हैं कि टोटल के करीब पहुंचा जाए जितना हो सके। निजाम जाम हैदर बड़ी हिटों के लिए जाने चाहते हैं। ये देखिए ओवर पिच गेंद मिली, जैसे ही हाफ बॉली मिली, हाफ बॉली को इन्होंने बहुत बेहतर लॉफ्ट किया 6 रनों के लिए। इस बार पैरों के ऊपर एक गेंद वहीं पे लुढ़की है, लेग बाय का इशारा शिवम चौटलिया की ओर से। ओवर नंबर 6 समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति पे 48 5 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंदे 39 रन, आने वाली 6 गेंदे 39 रन। वो सिक्सर एक बार फिर देखते हैं, जिस तरह से निजाम जाम हैदर ने वो स्ट्रोक खेला। बफर टाइम शुरू हो चुका है। देखिए वो सिक्सा, क्या बेहतर हिट था, क्या बेहतर बैट फ्लो, बॉडी बैलेंस और मिडल ऑफ द बैट स्टैंड एंड डिलीवर वाला स्ट्रोक। जामनगर एक्सप्रेस हुसैन बुच्चर, शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, बात बनी नहीं। 1 रन 49 5 विकेट के नुकसान पे। HM एकता ओम 11 टॉस के लिए बता रहे हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला है और बहुत ताकत के साथ खेला है। धीर आए हैं लेकिन कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट लाए हैं। सागर काफी देर से खेल रहे थे, लेकिन ये स्ट्रोक प्रभावित करने वाला था। खड़े खड़े पुल स्ट्रोक सीधा मिड ऑन के ऊपर से। ताकत है इस बल्लेबाज के पास भी, लेकिन देर कर दी मेहरबान आते आते। ये देखिए बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर यकीनन तौर पे एम्पायर जय सोलंकी का इशारा वाइड का। यस, HM एकता ओम 11, HM एकता ओम 11 के कप्तान टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। इसके बाद का मुकाबला HM एकता ओम 11 और इस मुकाबले के विजेता के साथ खेला जाएगा। बुच्चड़ अगली गेंद के साथ शॉर्ट पिच पुल किया, मिड विकेट क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित, एकमात्र रन। ज्यादातर शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल करते हुए दिखे हुसैन बुच्चड़। आपने तेज गेंदबाजों को टेनिस क्रिकेट में यॉर्कर करते हुए देखा होगा, स्लोवन करते हुए देखा होता, लेकिन ये अपनी गति पे ही ज्यादा भरोसा करते हैं। 57 पे 5, निजाम ऑन स्ट्राइक। आगे करने का प्रयास ऑफ स्टंप के बाहर, एम्पायर जय सोलंकी एक बार फिर अलग अंदाज में देते हुए वाइड का इशारा। आज कुछ अलग अंदाज दिख रहा है जय सोलंकी का। अगली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से गई, डीप फाइंड लेग पे पैरों के द्वारा एक अच्छी फील्डिंग।
लाजवाब एफर्ट देखने को मिली है फील्डिंग्स में भी। पहला दिन आज ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग का। आज ही बड़े मुकाबले देखने को मिले, खासकर 2 हैट्रिक्स देखने को मिली, एक अर्शतकीय पारी देखने को मिली और अंतिम ओवरों में वो लाजवाब फिनिश, 5 गेंदों पे 5 छक्के देखने को मिले। बहुत ही लाजवाब मैचेस आज के दिन में रहे हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, जय सोलंकी एक बार फिर अलग अंदाज में दिखेंगे आपको वाइड देते हुए। साठ रनों पे 5 झटके लग चुके हैं। अभी भी 27 की जरूरत 2 गेंदों पे, वो नामुमकिन सा कार्य है। हुसैन की इस गेंद को लपेटा मिड ऑन, मिड विकेट की ओर, प्लेयर के ऊपर से जाएगी। एक और सिक्सर निजाम हैदर के बल्ले से। चाहते चाहते एंटरटेनमेंट देते हुए दोनों ही बैटर, दोनों के बल्ले से इस ओवर में आता हुआ एक सिक्सर। ये देखिए इस बार ओवर पिच गेंद थी, ताकत के साथ कीला, मिड विकेट के फील्डर थे लेकिन उनके ऊपर से गई है 6 रन के लिए। अंतिम गेंद इस इनिंग की। इस बार रिवर्स स्वीप और काफी बेहतर खेला है। अंतिम गेंद पे 4 लगाएंगे लेकिन मैच नहीं जीत पाएंगे। मैच जीतती हुई यहां पे एकता 11, तमन्ना एकता 11 जीत दर्ज करती हुई, और तमन्ना एकता के कप्तान टॉस विधि के लिए यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। नूर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन में और टॉस विधि के लिए। इस मैच के हीरो फ्रॉम भावनगर अब्दुल बावन का स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर, 33 रन नॉट आउट। अब्दुल भाई शाह और झाला बापू का अफजल बादशाह हमारे एकता के ओनर, उनका हार्दिक स्वागत।